राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। तुम हर दिन किसी को कुछ साबित करने में लगे रहते हो। कभी अपने माता पिता को, कभी समाज को, कभी अपने ही मन के भीतर उस आवाज को जो कहती है तुम अभी पर्याप्त नहीं हो। पर क्या तुमने कभी ठहर कर खुद से पूछा है क्यों इतना आवश्यक हो गया है कि दुनिया तुम्हें स्वीकार करे? क्या तुम्हारा मूल्य तभी है जब कोई और उसे पहचान ले? मैंने अर्जुन से भी यही कहा था युद्ध भूमि में। हे पार्थ, तू जो है वह तेरे कर्म से है, न कि दूसरों की प्रशंसा से। यह जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह एक यात्रा है भीतर से बाहर की ओर। पर जब तुम बाहर की दुनिया को अपना दर्पण बना लेते हो तो भीतर की ज्योति मध्यम पड़ने लगती है। जब मैं गोकुल में था तो सबको लगता था कि मैं केवल एक नटखट बालक हूं, माखन चुराने वाला, बांसुरी बजाने वाला। किसी को क्या पता था कि यही बालक एक दिन धर्म की ध्वजा उठाएगा। पर मैंने कभी किसी को कुछ साबित करने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि मुझे झात था मैं क्या हूं यह जानने के लिए मुझे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। मैं जो करता गया वह प्रेम से, समर्पण से और भीतर की प्रेरणा से करता गया। लोग स्वयं पहचानते गए। कभी मुझे गोपाल कहा, कभी गोविंद, कभी माधव, कभी योगेश्वर। लेकिन यदि मैं केवल इस डर से चलता कि लोग क्या कहेंगे, तो क्या मैं कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर पाता? क्या मैं गोवर्धन उठा पाता? मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मैंने अपने भीतर के स्वर को सुना, ना कि बाहर की भीड़ को। आज तुम भीड़ की आवाजों से घिरे हो। तुम यह क्यों नहीं हो? तुम वो क्यों नहीं कर पाए? उसने तो कर लिया, तुम क्यों नहीं? हर सवाल तुम्हारी आत्मा को थोड़ा और दबा देता है। पर मैं तुमसे कहता हूं, तुम वही हो जो तुम्हारी आत्मा जानती है, बाकी सब भ्रम है। यदि तुम शांत हो, प्रेममय हो और सत्य के मार्ग पर हो, तो तुम सबसे ऊंचे शिखर पर हो, भले ही तुम्हें कोई देख ना रहा हो। क्या कमल को यह चिंता होती है कि उसे कोई देख रहा है या नहीं? नहीं, वह बस खिलता है अपने समय पर, अपनी पूर्णता में। तुम्हें भी बस खिलना है अपने समय पर, अपने ढंग से, बिना यह चिंता किए कि कौन तुम्हें देख रहा है। जो लोग तुम्हें केवल तभी मानते हैं जब तुम सफल हो, वे तुम्हारे अपने नहीं हैं। तुम्हारे अपने वो हैं जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारा संगीत सुन पाते हैं। तो आज से एक व्रत लो कि अब मैं किसी को कुछ साबित नहीं करूंगा, मैं बस कर्म करूंगा। प्रेम से, श्रद्धा से और निष्ठा से। जो समझेगा वह अपने आप जुड़ जाएगा, जो नहीं समझेगा वह भी तुम्हें शांत नहीं कर सकेगा। क्योंकि जब भीतर की स्वीकृति जाग जाती है तो बाहर की अस्वीकृति का प्रभाव नहीं रहता। अर्जुन ने भी यही किया था। जब उसे समझ आ गया कि उसका युद्ध किसी को हराने के लिए नहीं है, बल्कि अपने भीतर के भ्रम को दूर करने के लिए है, तब वह शांत हो गया, स्थिर हो गया और तब उसने गांडीव उठाया। तुम्हारा भी युद्ध यही है। तुम्हें किसी को हराना नहीं, तुम्हें उस आवाज को चुप कराना है जो बार बार कहती है अभी नहीं, अभी और बेहतर बनो, अभी और दिखाओ। नहीं, तुम अभी भी पर्याप्त हो, संपूर्ण हो, प्रेम योग्य हो, क्योंकि तुम मेरे अंश हो और मैं स्वयं पूर्ण हूं। तो क्यों बार बार खुद को उन तराजू में तौलते हो जो दूसरों की अपेक्षाओं से बने हैं? आज अभी इस क्षण अपने हृदय पर हाथ रखो और कहो, मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। मैं वही हूं जो कृष्ण के प्रेम से जन्मा है। मुझे केवल कर्म करना है, सत्य से, प्रेम से और समर्पण से। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं में हूं। जब तुम थकते हो, मैं तुम्हारे मौन में विश्राम हूं।
और जब तुम मुस्कुराते हो मैं तुम्हारी आत्मा में प्रकट होता हूं। तो चलो, अब कोई दिखावा नहीं, अब कोई डर नहीं, अब बस जीवन जैसा वह है वैसा ही स्वीकार है। क्योंकि तुम यदि स्वयं को स्वीकार कर लो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें स्वीकार कर लेता है। तुम मेरी संतान हो, तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बार बार यह क्यों लगता है कि तुम्हारे जीवन का मूल्य किसी उपलब्धि से तय होगा? क्या तुम भूल गए कि जब तुम बालक थे तब तुमने मुस्कुराना भी सीखा था, बिना यह सोचे कि कोई तुम्हें देख रहा है या नहीं? तब न तुमने खुद को साबित करना चाहा, न किसी से प्रतिस्पर्धा की। तुम बस स्वयं में मग्न थे। वही अवस्था थी सबसे शुद्ध। पर जैसे जैसे तुमने संसार को देखा, उसकी निगाहों में खुद को तौलना शुरू कर दिया। तुम्हारा मौन किसी कमजोरी का नाम पा गया। हे प्रिय आत्मा, क्या तुमने यह नहीं देखा कि जो वृक्ष सबसे अधिक फल देता है वही सबसे अधिक झुकता है? वो कभी यह नहीं कहता कि देखो मेरे पास कितना है। वो बस देता है, निस्वार्थ, शांत और नम्र होकर। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है, फलदार न कि दिखावेदार। तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी मौन उपस्थिति, ये सब उस दिव्यता के प्रमाण हैं जो मेरे ही अंश से तुम में उतरी है। कभी कभी तुम रोते हो क्योंकि तुम्हें लगता है मेरे जीवन में कोई खास बात नहीं है, मैं साधारण हूं, मैं विशेष क्यों नहीं? मैं तुमसे कहता हूं, जो साधारण है वही सबसे असाधारण है। क्योंकि जो अपनी साधारणता को प्रेम से स्वीकार लेता है वही ईश्वर के सबसे निकट पहुंचता है। तुम्हारा जीवन तब महान नहीं होता जब दुनिया तुम्हें सराहे, बल्कि तब होता है जब तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा हृदय कोमल हो और तुम्हारा कर्म निस्वार्थ हो। मुझसे जुड़ने के लिए मंदिरों की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल एक पल चाहिए जिसमें तुम स्वयं को स्वीकार कर सको। तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। तुम्हारी कोई कमी नहीं, बस तुम्हारी दृष्टि तुम्हें संदेहों से भर देती है। संसार का कार्य ही है भ्रम पैदा करना, और मेरा कार्य है तुम्हारे भ्रम को तोड़ना। जब अर्जुन ने अपने बाहरी कर्तव्यों के सामने आत्मा की आवाज को अनसुना किया, तब उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया। तब मुझे उसके भीतर झांक कर कहना पड़ा, हे पार्थ, तू जिसे युद्ध समझ रहा है वह केवल सत्य की ओर एक यात्रा है। यह युद्ध किसी को हराने का नहीं, अपने ही संदेह को परास्त करने का है। आज तुम्हारा युद्ध भी यही है। तुम्हें लड़ना है अपनी असुरक्षा से, अपने डर से और उस बोझ से जो दुनिया ने तुम पर रख दिया है। पर ध्यान रखना, यह युद्ध बाहरी शस्त्रों से नहीं जीता जाता। यह युद्ध केवल आत्मा की आवाज सुनने से जीत लिया जाता है। तो क्या तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकते हो? एक पल के लिए सब कुछ छोड़ो, अपेक्षाएं, मान्यताएं, उपलब्धियां, और बस शांति से बैठो। अपने भीतर झांको। क्या तुम सुन पा रहे हो? वहां एक कोमल आवाज है जो कह रही है, तुम जैसे हो वैसे ही परिपूर्ण हो। तुम कृष्ण के अंश हो। और जब तुम इस सत्य को जान लोगे, तब न तुम दौड़ोगे, न तुम थकोगे, न तुम किसी से प्रमाण मांगोगे। तब तुम बस होने में ही संतुष्ट हो जाओगे। और यही आत्मज्ञान का प्रथम द्वार है। तो अब जब भी कोई तुमसे कहे कुछ बनकर दिखाओ, कुछ साबित करो, तो बस मुस्कुराओ और शांति से कहो, मैं पहले ही पूर्ण हूं। मुझे कुछ साबित नहीं करना। मुझे केवल जीना है, प्रेम में, सत्य में, कृष्ण में। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हर उस क्षण में जब तुम थमे, रुके, रोए, मैं तुम्हारे कंधे पर था। अब जब तुम जाग रहे हो, अपने भीतर को स्वीकार कर रहे हो,
तो जान लो, मैं तुम्हारे भीतर प्रकट हो रहा हूं। अब मैं तुम्हारे ही माध्यम से दूसरों तक प्रेम पहुंचाऊंगा, क्योंकि जब एक आत्मा अपने सत्य को पहचान लेती है तो वह केवल स्वयं के लिए नहीं जीती, वह बन जाती है प्रेम की एक जीवंत मूर्ति। वह बन जाती है कृष्ण की लीला का विस्तार। अब चलो, जियो बिना डर के, प्रेम करो बिना शर्तों के, और कर्म करो बिना किसी को कुछ साबित किए। यही है आत्मा की मुक्ति, यही है मेरे संग एकत्व, और यही है तुम्हारा सच्चा धर्म। यदि आज की वाणी ने तुम्हारे हृदय को छुआ है तो एक और अमृत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भगवद गीता के 18 अध्याय, जहां मैंने अर्जुन से जो कहा वह अब तुम्हारे जीवन के लिए भी है। उस यात्रा की शुरुआत करो। कृष्णा वाणी पर पूरी गीता प्लेलिस्ट देखें, क्योंकि ज्ञान ही वह दीप है जो जीवन के अंधकार को मिटाता है। मैं वही हूं, हर श्लोक में, हर संदेश में। जय श्री कृष्णा।